Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and shine. Today I will discuss about AMU atomic mass unit. What is atomic mass unit? Atomic mass unit क्या होते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनीशन करते हैं। AMU इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट यूज टू मेजर द मास ऑफ एन एटम। AMU एक स्मॉल यूनिट होता है जो कि एक एटम की मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम है। यहाँ पर AMU की भी इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। आइए अपने टॉपिक की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैटर है जो भी है, तो ये मैटर के मास मालूम करने के लिए हम ऐसा यूनिट को क्या इस्तेमाल करते हैं, केजी, किलोग्राम। लेकिन ए मैटर किससे बना होता है? ये ए मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना होते हैं और उस स्मॉल पार्टिकल को हम एटम कहलाते हैं। और इस एटम की मास इतनी कम होती है कि उसको मैं केजी और ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। तो 1961 में साइंटिस्ट की एक कमेटी मुनक़िद हुई जिसमें एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट सेलेक्ट किया वो क्या हुआ, AMU। मास ऑफ एन एटम को हम AMU में मेजर करेंगे, क्योंकि एटम की जो मास है वो बहुत कम है, इसलिए हमने AMU इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअली मैंने एक एटम को उठाया तो इसकी मास बहुत कम होती है, बहुत बहुत कम होती है। इसको केजी और ग्राम में हम मेजर नहीं कर सकते। ये हमें किसी मेजर करते हैं, ये हमें AMU में मेजर करते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 AMU क्या होता है, AMU है क्या, AMU हमारे पास 1 AMU इज़ इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डज़न क्या होते हैं, 1 डज़न बनाने हैं हमारे पास। अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 बनाना कितने डज़न के बराबर होंगे, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि 1/12 पार्ट ऑफ डज़न के बराबर होंगे 1 बनाना। तो इसी तरह सेम एज वेल 1 AMU इज़ इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। यह हम कल इंशाल्लाह रिलेटिव एटॉमिक मास में क्लियर करेंगे कार्बन 12 क्या होते हैं और किस लिए ये उठाया गया। तो 1 AMU इज़ इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉपकीपर के पास गए तो वहाँ पर आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे क्या दे, मुझे 1 kg शुगर दे, चीनी दे। शॉपकीपर एक साइड पे क्या डालेंगे, वो किलोग्राम, केजी डालेंगे और दूसरी तरफ पे चीनी की दाने डालेंगे। जब ये बैलेंस हो जाए तो पता चल जाता है कि ये 1 kg क्या हो गया, ये 1 kg चीनी हो गया। अगर इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर के पास ने आपने गंद वगैरह कोई भी चीज़ ले गए कि हमें नापी, तो एक साइड पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास चीनी लेके गए, एक साइड पे वो चीनी रखेंगे, दूसरी तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg उसने, तो ये बराबर नहीं हो गया 2 kg जब उसने डाल तो ये बराबर। तो इसका मकसद ये हुआ कि आपने जो चीनी शॉपकीपर के पास ले गए हैं वो 2 kg के बराबर है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी ने एक एटम दिया, उसकी मास अननोन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है और आपसे पूछा कि इसकी मास कितनी होगी, तो आप इसकी मेजरमेंट, इसकी पैमाइश किससे करेंगे, आप इसकी पैमाइश, इसकी मेजरमेंट कार्बन 12 से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑक्सीजन आपने डाल दिया, ऑक्सीजन के एटम डाल दिया, यहाँ पर आपने कार्बन 12 खुद ही 12 AMU के बराबर है। तो आपने 1 AMU डाल बराबर नहीं होगा 2 अप टू 3 3 4 अप टू 7 12, तो ये बराबर हो। तो आपने एक दूसरी कार्बन 12 से 1 AMU 13 हो गया, 14 15, जो ही आपने 16 AMU इस साइड पे डाल दिया तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारे पास कितने हैं, 16 AMU, 16 AMU है।
तो ये मैंने क्या मालूम कर दिया, ऑक्सीजन का मास। इस तरह सब एटम की मास आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। और एएमयू को आप ग्राम में भी एक्सप्रेस करते हो या ग्राम में तब्दील कर सकते हो, किलोग्राम में भी तब्दील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एएमयू जब आप ग्राम में, फॉर एग्जांपल 1 एएमयू हमारे पास, तो एक ग्राम में 1 क्रॉस 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, ये बराबर होगी। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन 12 एएमयू के बराबर है, तो 12 एएमयू इज इक्वल टू 12 क्रॉस 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24, it will be equal to 19.92 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होगी। कार्बन की मास अगर आप ग्राम में मेजर करें तो उसकी मास कितनी होगी, उसकी मास 19.92 क्रॉस 10 की पावर -24 होगी। अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो फॉर एग्जांपल यही कार्बन फिर से लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 एमयू है हमारे पास, इसको किलोग्राम में तब्दील करने के लिए आप क्या करेंगे, इस एमयू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 एमयू है, तो इसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे 1.66 क्रॉस 10 की पावर -27 kg। यही मैंने तो फॉर एग्जांपल 12 एमयू कार्बन है हमारे पास, तो ये कितनी होगी 12 क्रॉस 1.66 क्रॉस 10 की पावर -27 kg। तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ज़रिए आपसे कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास तकरीबन कितनी होगी, वही होगी 19.92 क्रॉस 10 की पावर -27 kg के बराबर हो गई। इस तरह फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन की मास कितनी होगी, फॉर एग्जांपल 16 एएमयू है, एएमयू तो ये 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 26.56 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होगी। और किलोग्राम में इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इस पे प्रैक्टिस कर ले कि आप ये कि आपके अंदर ये चीज़ आप सीख ले, समझ ले, कंसेप्ट क्लियर करे। 16 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 की पावर -27 kg किलोग्राम। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 26.56 क्रॉस 10 की पावर -27 kg की बराबर होगी। लेकिन असल में आप किसी भी एटम की मास एएमयू में मेजर करेंगे, बिकॉज द मास ऑफ एन एटम इज़ वेरी लेस बहुत स्मॉल है, इसको हम केजी और ग्राम में डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, इसको हम एएमयू में मेजर करेंगे। एएमयू के बारे में अगर आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।